रत्ना, पानी दे दो। ये लो। क्यों जी बैठे बैठे खांसते रहते हो आप? हॉस्पिटल जाते नहीं? पैसा कहाँ है रत्ना? बिस्तर में पड़े रहोगे तो पैसा आएगा कि कमाओगे तो पैसा आएगा? कैसे करूं? राजेश को बोल देती हूँ मोटरसाइकिल गिरवी रखकर आपको हॉस्पिटल ले जाए। ठीक है, बोल। बेटा राजेश। हाँ माँ। हाँ माँ, क्या हुआ? तुम्हारे पिताजी का तबीयत बहुत खराब है बेटा, मोटरसाइकिल को गिरवी रखकर इसे हॉस्पिटल ले जा। मैडम, बाबूजी का तबीयत खराब है। क्या नाम है? जय सिंह ठाकुर। उम्र कितना है? 40। कहाँ से हो? जयपुर से। ठीक है, 2 मिनट वेट करिए। धन्यवाद। सिस्टर, नेक्स्ट पेशेंट भेजो। ओके सर, आ जाइए। डॉक्टर साहब, मेरे पिताजी का तबीयत बहुत खराब है। कब से है? 2-3 दिन हो गया डॉक्टर। क्या तकलीफ हो गया इनको? खांसी, सर्दी, उल्टी हो रही। हाँ ना, ठीक है, देखता हूँ। सिस्टर, पेशेंट को अंदर ले जाओ। हे भगवान, मेरे पिताजी को जल्दी ठीक कर दीजिए। उनको कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर साहब, पिताजी की तबीयत ज्यादा खराब है ना? उनको कैंसर है, लास्ट स्टेज में है। खर्चा आएगा बहुत, 1-8 लाख जमा करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, हमारे घर का आर्थिक स्थिति बहुत खराब। पिताजी बस काम करते थे, मैं तो पढ़ाई करता हूँ। डॉक्टर साहब, दवाई लिख रहा हूँ, ला के दे देना। मेरे पिताजी को बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। डॉक्टर साहब, प्लीज मेरे पिताजी को बस बचा लीजिए। क्या काम करते हो? मैं कुछ भी करूँगा डॉक्टर साहब, प्लीज मेरे पिताजी बस ठीक हो जाए। डॉक्टर साहब, पिताजी से मिल सकता हूँ साहब? 2 मिनट। हाँ ठीक है, जाके मिल लो। पिताजी। राजेश, पिताजी, आपको कुछ होने नहीं दूंगा। इतना पैसा कहाँ से लाएगा? ठीक हो जाओगे पिताजी, मैं काम करने जाऊंगा, बाहर जाऊंगा कमाने। मेरी तो पढ़ाई का क्या होगा? नहीं पिताजी, मैं कुछ भी करूंगा, लेकिन आपको कुछ नहीं होने दूंगा। आपका बेटा राजेश आपको कुछ नहीं होने देगा पिताजी।
मैं डॉक्टर साहब से बात किया हूँ, आप ठीक हो जाओगे जल्दी। आपको कुछ नहीं होगा पिताजी, आपको कुछ नहीं होगा पिताजी। ये देख, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। ठीक। भैया नमस्कार। अरे अरे नमस्कार। और कैसे? सब बढ़िया। गाड़ी दिखवाना था, थोड़ा सा आवाज आ रहा है। भैया मुझे पैसा का बहुत जरूरत था, गाड़ी बेचना है। सर खड़े हैं, सर से आप बात कर लीजिए। साहब पिताजी का तबीयत बहुत खराब है, मुझे गाड़ी बेचना था, पैसा की बहुत जरूरत है। ये गाड़ी 10-12 हजार से ऊपर का नहीं है भाई, उससे ज्यादा मैं नहीं दे पाऊंगा। साहब मुझे पैसा का बहुत ज्यादा जरूरत है, थोड़ा और पैसे दे दो, मेरी मजबूरी को समझो साहब। ठीक है, आखिरी 20,000 रुपए दूंगा, उससे ज्यादा नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, मैं ये सब काम नहीं करता भाई, तेरी मजबूरी के देखते हुए तेरी गाड़ी खरीद रहा हूँ। चाबी कहाँ है? ये लीजिए चाबी। छोटू, हाँ भैया। ये गाड़ी ले जा। चलो पैसे का तो इंतजाम हो गया, गाड़ी आज नहीं तो कल आ जाएगा, लेकिन इस पैसे से मेरे पिताजी की जान बच जाएगी, जो कि जरूरी है। अरे बरबट्टी, एक हाथ पे मुर्गा आ रहा है, देख के आज उधर चल। तो हाँ भैया जा रहा हूँ। अरे मीनू जल्दी जा, चल। हाँ भैया चल। हाँ भैया गाड़ी में चाबी खजाना, मुर्गा आ रहा है। कौन बेचा है? एक मुर्गा भी आ रहा है, रोड पर है। रुक मैं आता हूँ, रुको तुम लोग, मैं आ रहा हूँ। अबे साले इधर को जा रहे हैं रे? हे भगवान, मुश्किल से पैसे का इंतजाम हुआ था, उसे भी गुंडों ने छीन लिया। अब मैं कैसे करूंगा अपने पापा का इलाज करवाने के लिए? कुछ तो रास्ता दिखाओ भगवान। भैया मुझे बहुत काम का जरूरत है, आपके दुकान में कुछ काम मिलेगा? मेरे पास तो ऑलरेडी बहुत सारे काम करने वाले लड़के हैं, अगर कहीं ना मिले तो ये मेरा कार्ड है, फोन कर लेना। हे भगवान, काश मुझे यहाँ काम मिल जाता। भैया यहाँ मुझे काम मिलेगा, मुझे काम की बहुत जरूरत है। देख छोटू, अभी धंधा कोरोना के नाम से पूरा ठप चल रहा है। मैं अपने सारे लड़कों को छुट्टी दे चुका हूँ। ठीक है, नंबर छोड़ दे अपना, लगेगा तो फोन कर लूँगा। यहाँ लगता है मुझे काम मिल जाएगा। भैया मुझे काम का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, प्लीज़ भी आपके दुकान में मुझे कुछ काम मिलेगा? अभी तो है आदमी, अगली बार बता देंगे, नंबर छोड़। ठीक है भैया। साहब मुझे काम का बहुत ज़रूरत है, मुझे यहाँ काम मिलेगा? बैठ जाओ। बैठ जाओ साहब। हाँ, अभी क्या रिजल्ट है मार्केटिंग का? सर मार्केटिंग का रिजल्ट तो सर अभी बहुत डाउन चल रहा है सर, क्योंकि कोरोना का टाइम है और जितने भी हमारे सर क्लाइंट्स हैं ना, एक्चुअल में उनके पास पैसा नहीं है, क्योंकि उनके पास काम बहुत दिन से ना लॉकडाउन हो गया सर, उन लोग अपने बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा पाए, इसलिए हम लोग का प्रोडक्ट आगे नहीं जा पा रहा है। इसलिए मेरा यह कहना था सर, आप जितना से जितना हो सके हमारा जो प्रोडक्ट का प्राइस है ना, आप उसको कम करो सर, इससे मार्केटिंग भी अच्छा होगा और दूसरे के कंपेयर में हमारा प्रोडक्ट तेजी से सेल होगा और प्रॉफिट होगा। आप वही कीजिए सर, मेरे को तो ज़्यादा अच्छा वही लगता है। चलो ठीक है, जो आप बोल रहे हो उसका सलूशन अच्छा है। सर एक्चुअली में क्या है ना, मुझे निकलना भी है और मैं लेट भी हो रहा हूँ
सर तो आप भाई को देख लीजिए सर, और वैसे भी आपके इतने सारे पहचान भी है तो आप कहीं भी इसे अटैच करवा सकते हैं। आप बता रहे हैं अपना प्रॉब्लम है ना, एक बार आप देख लीजिए। चलिए सर, बाय, हैव अ नाइस डे। मैं कोशिश करता हूँ यार, अभी लड़कों की जरूरत नहीं हमारे पास, क्योंकि ऑलरेडी हम छुट्टी दे चुके हैं आधे को, और मैं देखूंगा एक दो जने से बात करके। कोई भी काम हो साहब मैं कर लूँगा, मुझे बहुत बहुत पैसे की घर का जरूरत। काम कर पाओगे क्या आप? कोई भी काम हो सर मैं कर लूँगा। कोई भी काम करने में शर्म तो नहीं है? तो ठीक है, चलो आप काम ईमानदारी से करना और लगन से करना, ताकि आप घर में टिके रहो और आगे आपके पिताजी के लिए थोड़ा सा मदद कर सकूं। चलो मैं तुमको अपना घर दिखा देता हूँ। आ जाओ, ये मेरा घर है। ठीक है, मैडम लोगों को शिकायत का मौका मत जी देना। सर। नीचे देख लिए, चलो मैं तुमको ऊपर भी दिखा देता हूँ। राजेश, मैं तुम्हें पूरा घर दिखा दिया हूँ और तुम आज से काम चालू कर दो। ये कुछ पैसा रख लो, मुझे भी ऑफिस निकलना है, ठीक है? और मैडम को कोई शिकायत का मौका मत देना, ठीक है? सर मैं कल से काम में आऊँगा, घर जाते जाते मुझे छोड़ दीजिएगा, मुझे बाबूजी से भी मिलना है। चलो यार, चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, मैं आप सभी का शुक्रगुजार रहूँगा। हे भगवान, मैं हमेशा आपके द्वार में आता हूँ, कभी मेरी भी तो विनती सुन लो। हे भगवान, मेरे पिताजी को जल्दी ठीक कर दो, मैं आपका हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा।
अच्छा राजेश सुनो, आज घर में बहुत काम है, तुम जल्दी जल्दी करो। ओके एक्सक्यूज मी, काम को काम जैसा करो। ओके और हाँ, काम करने आते हो और टाइम पास करने आते हो। कितना टाइम हुआ है? हाँ अरे राजेश, क्या करे बेटा? हाँ बाबूजी। अरे कुछ खाए पियो नहीं बेटा? बस काम करके करूँगा नाश्ता। और बाबूजी कैसे हैं? अभी तो पापा ठीक है, बस पैसे का जरूरत था। ठीक है, मिल जाएगा बेटा। ये पैसा रख लो बेटा। बहुत बहुत धन्यवाद बाबू। स्कूल ले जाना, बच्चों को दे देना। आप लोग खाओ, जाओ 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 जाओ, ले जाओ, नहीं तो लोग नहीं छोड़ेंगे बेटा। जाओ जाओ। कितना बार समझाई हूँ, हाँ ढंग से कपड़ा धोया कर, ठीक है? कोई तरीका वरीका नहीं है क्या कपड़ा धोने का? माफ करना मैडम, लेकिन ये कपड़ा भी धुला नहीं, सिर्फ धोऊंगा। मैं झूठ बोल रही हूँ, तुम सच बोल रहे हो, है ना? दीदी इसको बोलने का कोई फायदा नहीं है, आप भैया से शिकायत कर लो। सुनो, अब तेरी शिकायत ना तेरी भैया से करती हूँ, समझे ना? अरे बच्चे को क्यों डांटते रहते हो? ये संस्कार सीखो क्या? चल रे। देखो बेटा, अच्छे से काम करना, उनके बात को बुरा नहीं मानना, काम पे ध्यान देना और अपना ख्याल रखना। तुम्हारे पिताजी की तबीयत कैसा है बेटा? अभी ठीक है सर, बस मुझे काम से मत निकालना, मुझे पैसा का जरूरत। देखो बेटा, तुम अपने काम ध्यान से करना और किसी से डरने की बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना बेटा। कभी ऐसे कोई चीज की जरूरत पड़े तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। और अपने पिताजी का अच्छे से इलाज करना और अपना ध्यान रखना बेटा। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। मैडम, कपड़ा झाड़ू पोछा बर्तन सब हो गया। तो हो गया है तो, और जो बचा कुछ टाइम जो बचा होगा ना, कम से कम जाके प्रेस कर दो, रूम में पड़ा हुआ है, ठीक है? चलो जाओ, जल्दी जाओ। चाहे जो भी हो जाए, मैं पीछे नहीं हटूंगा। अपने पिताजी का जान मैं बचा के रहूंगा, चाहे मुझे किसी भी मुसीबत से गुजरना क्यों ना पड़े। पिताजी, मैं आपको मैं बचा लूंगा। मैडम, ये दवाई आप जो मेडिकल से मंगाए। और जाकर बाजार से फ्रूट्स लेकर आओ। ओके मैडम, मेरा जो 6 महीने का पेमेंट बाकी था उसे कर देते, घर में आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। अरे जो बोल रही हूँ पहले वो करके आओ, उसके बात करती हूँ, ठीक है? जी मैडम। मैडम, फल मेरे सर पे रख दे। तेरे को इतना पता नहीं है क्या किचन में कहाँ क्या रहता है? हाँ चलो जाओ, रख के आओ। मेरा 6 महीने का वेतन बचा है, उसे कर दीजिए। हद होती है, तेरे 6 महीने का खाई नहीं जा रही हूँ, ठीक है? पहले चुपचाप बाहर जाओ, बाहर जाके गाड़ी साफ करो, और मैं भी बाहर भी जाऊंगी। चुपचाप घर पे रहना, जब तक रिटर्न ना आऊं तक हिलना मत। समझ में आ गई ना? चलो जाओ, तुरंत जाओ अभी। हमेशा गरीबों के साथ ही ऐसा क्यों होता है? दुख तकलीफ दर्द उनको ही सहना पड़ता है। अगर मैं अभी उन लोग के जगह में अमीर होता तो मैं उन लोग से ऐसा बुरा व्यवहार नहीं करता। मुझे पैसा की बहुत जरूरत है। हद हो गई है यार, एकदम परेशान करके रख दी है पेमेंट के लिए। एक काम करते हैं दीदी, उसको फंसा देते हैं। क्या फंसा देते हैं? कैसे फंसाएंगे यार? चोरी के इल्जाम में फिर आरके से लेके पार्टी करेंगे। मैडम, हाँ मैडम, गाड़ी धुल गया। धुल गया? अब एक काम करो, आप घर पे रहना और हम लोग दोनों कुछ काम से बाहर जा रहे हैं, ठीक है? मैं आके आपको पेमेंट कर दूंगी। ओके, चल रहे। हे भगवान, ये काम वो काम, मैं तंग आ गया हूँ। उन लोगों को समझ नहीं है कि मेरे पापा
हॉस्पिटल में एडमिट है, उनका तबीयत बहुत खराब है, मुझे पैसे की बहुत जरूरत है, मेरा पैसा चोरी हो गया, उनको कैसे बताऊं मैं? हे भगवान, आप ही कुछ करो। बहुत मजा आएगा ना? हाँ, तुम्हारा पेमेंट देना है ना, तो ठीक है, बैठ, मैं ला रही हूँ, ठीक है? हद हो गई, मेरी पूरी ज्वेलरी कहाँ गई? मुझे नहीं पता मैडम। खड़े होकर बात कर, कहाँ गई मेरी ज्वेलरी? नहीं पता मैडम। तो पहले से ही इसके ऊपर शक था। तू चोर है। नहीं। चुराया है। अब भी पुलिस को बुलाती हूँ, तेरी खबर लेवाती हूँ। मैं घर का लड़का मैडम। बात कर, पुलिस से बात कर। तेरी अभी खबर लेती हूँ, समझ में आ जाएगा। तेरी अभी खबर लेती हूँ, समझ में आ जाएगा। कहाँ है? हाँ, हेलो, आरके। भाई साहब, आपको लगा तो नहीं? अरे राजेश, तुम यहाँ कैसे? सर, मुझे यहाँ चोरी के इंजाम में फंसा दिया था। चलो इसको रखो, चलो घर चलते हैं। नहीं सर, उन लोग पुलिस को बुला रहे थे। अरे मैं हूं ना, तुम चिंता क्यों करते हो? मुझ पे भरोसा है ना? ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। चलो आप इसको रखो यहाँ पे। अच्छा, आप आ गए? हाँ, आ गया। कैसी हो? सब बढ़िया। आज का दिन बहुत बोरिंग था। आरके, चलो ना, आज पार्टी करने जाएंगे। तो क्या आज खुशी की बात है क्या? हम लोग ने आपका पैसा बचा लिया। कैसे? वो राजेश है ना, उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा दिया। शर्म आना चाहिए तुम लोगों को ऐसे हरकत करते हुए। वो अपने बाप के लिए पढ़ाई लिखाई छोड़कर वो हमारे यहाँ काम कर रहा है। तुम लोगों में इंसानियत नाम का चीज है कि नहीं? आरके, प्लीज हमें माफ कर दो, आइंदा से ऐसा कभी गलती नहीं होगा। माफी मुझसे नहीं, उनसे मांगो। राजेश। हाँ सर। चलो माफी मांगो। राजेश, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज हमें माफ कर दो। हमको पता ही नहीं था कि आपके पिताजी हॉस्पिटल में एडमिट है करके। हमसे जो बनेगा हम तुम्हारी मदद करेंगे। प्लीज हमको माफ कर दो, प्लीज हमको माफ कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, मैं आप सभी का शुक्रगुजार रहूंगा। पापा जी, आप यहाँ कैसे? मैं हॉस्पिटल गया था बेटा। वो क्या है, राजेश के पिताजी का आज छुट्टी होने वाला था ना, वहाँ कुछ पैसा देने को बाकी था। हाँ, कितने पैसे लगे पापा जी? अब क्या पूछना बेटा, जो पुण्य किए उस पैसे के बारे में मत पूछना। अभी ठीक है ना वो? अभी ठीक है बेटा, आ रहे हैं वो लोग, देखो आ गए वो लोग। पिताजी, ये मेरे सर हैं। नमस्ते जी। नमस्ते। और ये उनके पिताजी। भैया नमस्ते। नमस्कार भाई साहब।
पिताजी आपको पता है जब आप हॉस्पिटल में थे ना तो मेरे सर ने मुझको यहाँ काम दिया और प्लस मेरी बहुत हेल्प की, पैसे से लेकर मेरा रहना खाना सब हेल्प की। सर जी मैं आपका एहसान कैसे चुकाऊंगा। इंसानियत ही पहला धर्म है इंसान का, फिर पन्ना खुलता है गीता और कुरान का। आपका बेटा बेटे नहीं हीरा है। इंसान तो हर घर पैदा होता है, बस इंसानियत कहीं कहीं जन्म लेती है। सर जी राजेश आज से आप लोगों का बेटा है। आपके एक एक भाई दुकाने तक के आपके यहाँ काम करेगा। नहीं अंकल जी, उसको हमारे यहाँ काम करने की जरूरत नहीं है। उसकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा हम करेंगे और आप अपने साथ इसको ले जाओ और जैसे पढ़ाई लिखाई चल रहा था चलने दो। बहुत बहुत हमसे जो बनेगा हम करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। राजेश अब चले बेटा। अच्छा भाई साहब। राजेश अब चलो बेटा। Oh